नमस्कार। आप सब लोगों को पता है कि आनंद मोहन जी अब रिहा हो गए हैं। रिहा नहीं हुए हैं, हालांकि अभी टेक्निकली वो जेल में ही हैं, लेकिन बिहार सरकार के विधि विभाग ने आनंद मोहन के साथ साथ 27 और कैदियों को रिहा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हमारे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता मनोज लाल दास मनु, और आनंद मोहन जी के जब बीपीपा पार्टी हुआ करती थी उस समय ये पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे। तो आइए इनसे इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो मन्नू जी, आपका तेजस न्यूज़ पे स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके तेजस न्यूज के माध्यम से जो आज 15.5 वर्षों तक जेल में रहने के बाद आनंद मोहन जी की रिहाई करने का सरकार ने फैसला लिया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं और आपके तमाम शुभचिंतकों की ओर से बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आनंद मोहन जी की रिहाई 2024 के चुनाव में राजपूतों को साधने की कवायद है? देखिए, ये सब अनर्गल बातें हैं और ये सब जाति की बात जो करते हैं वो वही बात करते हैं कि जिनको कोई चुनाव में डर लगा रहता है। और आनंद मोहन जी आज तक कभी भी जाति की बात उन्होंने नहीं किया। उनके साथ साथ सारे जाति के लोग हमेशा ही उनके साथ रहे उनके राजनीति में। और 15.5 वर्षों तक जो आदमी जेल में व्यतीत करे और जेल में व्यतीत करने के बाद जो है अगर वो आता है बाहर, तो आप बताइए कि वो क्या किसी जाति विशेष को वोट देने के लिए कह सकता है। हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई बात होनी चाहिए और ये कहीं से भी ये उचित नहीं है। जो इस तरह की बात करते हैं वो गलत करते हैं। सही बात है। आनंद मोहन जी पूरी जवानी अपना जेल में ही बिताए हैं और जिस समय उनका राजनीति चरम पे था वह राजनीति तो उस पर तो ब्रेक लग गया। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। इस मुद्दा को काफ़ी नेता चर्चा में बनाए हुए कहिए कि विवादित बता रहे हैं। खास करके मायावती का भी कहना है कि इसमें दलितों का ध्यान नहीं दिया गया है, दलितों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग मिथिलांचल से आते हैं और मिथिलांचल में जिसको कुछ नहीं आता है, जो दूसरों के नाम को बेचने का काम करके अपनी राजनीति करता है, तो अगर वो पुरुष है तो उसको हम लोग भटियारा कहते हैं और जो महिला होती है उसको हम लोग भटियारिन कहते हैं। अब ये आयावती, मायावती, लायावती, कलावती कौन है ये बिहार के दलित अच्छी तरह से जानते हैं। आज उनको डीएम कृष्णैया के हत्या पर उनको दलित नज़र आने लगा और जिस समय उनकी हत्या हुई थी तो उनके पत्नी के पास ये आयावती मायावती कोई गई थी क्या? देखिए, जब राजनीति में लोगों का समाप्त हो जाता है तो वो अपने जात को सामने लाती है, तो वही ये मायावती कर रही। मायावती जी का क्या अस्तित्व बचा हुआ है? अच्छा, इसमें जो और 27 कैदी हैं उसमें कुछ कई संगीन अपराधों के मुजरिम रहे हैं, कुछ लोग तो रेप जैसे संगीन अपराध किए हैं, उनको भी छोड़ा गया। इस पर क्या कहना है? देखिए, एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए कि जो लोग भी रिहा हुए हैं वो रिहा हुए हैं जिनकी जो सज़ा होती है वह सज़ा काटने के बाद। लगता है कि लोग जो है ना, लोग सरकार के नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं। अगर सरकार के नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ते तो उनके समझ में किसी भी अपने देश में संविधान ही सर्वोपरि है और संविधान में ये नियम है कि अगर किसी को सज़ा मिलती है कोर्ट से, चाहे वो सही ढंग से हो या गलत ढंग से हो, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, तो अगर सज़ा जो भी मिलती है वो सज़ा का पूरा होता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी निर्देश है कि जिसकी सज़ा 20 बरस हुई है उसको 14 बरस में बाहर निकल जाना है। जो भी 27 कैदी जिनको कि सरकार ने रिहाई किया, और इससे पहले भी, ये आज की बात नहीं है, हर समय गांधी जी के जन्मदिन पर या 15 अगस्त पर या 26 जनवरी को वैसे कैदियों को छोड़ा जाता है जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और वो एक आता है। तो आप ये बताइए कि जो ये 27 कैदी छोड़े गए हैं, क्या उन्होंने किसी जो उनको उम्र कैद की सज़ा मिली है,
किसी ने 14 बरस नहीं काटा है क्या? जो भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो कैदी छूटे हैं, जो कैदी आज बाहर निकले हैं इस नोटिफिकेशन पर, ये सारे लोग जो हैं 15 बरस, कोई 14.5 बरस, कोई 15.5 बरस, कोई ज़्यादा भी सज़ा पूरी कर लिए होंगे, उसके बाद बाहर निकले हैं। अच्छा, एक पूर्व आईपीएस हैं, उनका भी कहना है दलित एंगल वो भी पकड़े हुए हैं और साथ में वो तो जी कृष्णैया के पत्नी से मिलने जा रहे हैं, उसमें आगे कुछ हो सकता है क्या? देखिए, आपने जिस पूर्व आईपीएस अधिकारी की बातचीत किया है, वो मधुबनी जिले के एक बिरौल गांव है, वहाँ से वो आते हैं और वो व्यक्ति कायस्थ परिवार का है। और कायस्थ परिवार में समाज में जो धारणा है कि कायस्थ के बच्चे बहुत तेज होते हैं पढ़ाई लिखाई ये सब में, और वो आईपीएस बने। लेकिन आज एक आईपीएस पदाधिकारी जिसको पूरे संविधान का ज्ञान होता है, आज वो व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो हमने उसका नाम ही रख दिया है भटियारा दास। वो भटियारा से कम वो व्यक्ति नहीं है। और सही में आज उसको उमा कृष्णैया याद आ रहा है। आज जिस समय उमा कृष्णैया के पति की हत्या हुई थी, उस समय ये आईपीएस थे, एसपी हुआ करते होंगे, आईजी हुआ करते होंगे। वो व्यक्ति आज तक उनके यहाँ नहीं गया। और जब आनंद मोहन जी के ऊपर ये मुकदमा चला और उनको सजा हुई, उन्होंने 15.5 बरस जेल में बिता का है। ये भटियारा दास को क्या पता चलेगा? कोई आदमी अगर 2 बरस भी जेल में व्यतीत कर ले, 5 बरस जेल में व्यतीत कर ले, वो तो अपने आप को भी भुला जाएगा कि उसका क्या नाम है। तो इस भटियारा दास आज जा रहा, आज इसको उमा कृष्णैया याद आया। देखिए, इस घटना में अगर सबसे प्रभावित अगर कोई होता है तो 2 व्यक्ति होता है। एक आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, दूसरी डीएम कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया। ये 2 व्यक्ति ही इसमें बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। लेकिन ये आयावती, कलावती, मायावती, ये भटियारा दास जो है, अमिताभ दास, वो आज तक उसके घर पर नहीं गया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय घटना घटी, उसने कभी भी लगता है कि एफआईआर को, कॉपी को नहीं पढ़ने का प्रयास किया है। डीएम कृष्णैया की हत्या 4:18 पर होती है और आनंद मोहन जी की गिरफ्तारी 4:28 पर होती है हाजीपुर में। तो आप 10 मिनट में कोई भी काफिला वहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखिए, आप पटना हाई कोर्ट के आदेश को देखिए, सब में यही कहा गया है। इन लोगों ने कहा कि कृष्णैया की हत्या ऑन ड्यूटी हुई है, कोर्ट ने कहा कि नहीं, उनकी हत्या ऑन रोड हुई है। और उसमें हत्या के वक्त आनंद मोहन जी वहाँ कहीं नहीं थे। आनंद मोहन जी के ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने भीड़ को उकसाया था, इसलिए उसकी हत्या हुई थी। और उसको उन्होंने 15.5 बरस जेल में काट लिया। अब उमा कृष्णैया हो कि ये अमिताभ भटियारा दास हो या कलावती या मायावती हो, ये अगर कहीं कोर्ट में भी जाते हैं तो इनको मुंह ही खानी पड़ेगी। क्योंकि एक क्राइम का, एक घटना का एक ही सजा होता है। और आनंद मोहन जी को उस घटना की सजा उम्र कैद थी। और आनंद मोहन जी ने 14 बरस नहीं, 15.5 बरस काट कर बाहर निकला है। अब आप बताइए कि क्या हो सकता है, खुद आप सोचिए। चलिए, आनंद मोहन जी 15.5 साल जेल में रहकर बाहर आ रहे हैं। 27 तारीख को वो जेल से बाहर आ जाएंगे सदा के लिए। अब इनके बाहर आने से जनता दल यूनाइटेड को कितना लाभ होगा राजनीतिक रूप से, यह तो वक्त ही बताएगा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड को या राष्ट्रीय जनता दल को या एनडीए को या किसको क्या फ़ायदा होगा, इसकी कोई बातचीत अभी कहीं से नहीं है। आनंद मोहन जी 15.5 वर्षों तक जेल में थे और जेल में जिस तरह से उन्होंने अपना एक पूरी जिंदगी काट दिया। उनके सबसे बड़े लड़के जो अभी विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, वो उस समय 9वीं क्लास में पढ़ते थे और इससे किसी को कोई फायदा नहीं। और आनंद मोहन जी को छोड़ने के पीछे
कहीं से कोई वोट भाट का नहीं है। यहाँ तो कोई पार्टी के नेता बड़ी दमदार तरीके से बोलते हैं कि राजपूत का एक एक वोट उनकी पार्टी का, तो फिर आनंद मोहन जी किसको वोट दिलाएंगे? आनंद मोहन जी अपने घर आए हैं। हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि ये एक खुशी का पल है। जिस तरह भगवान राम जो है 14 वर्षों तक वनवास काट के अयोध्या लौटे थे, उसी तरह आनंद मोहन जी 15.5 बरस जेल में काटकर बाहर लौटे हैं। उनकी स्वागत होनी चाहिए, कोई इस पर विरोध नहीं होना चाहिए। यह देखिए 2012 में एक आदेश आया था, जिस आदेश को कहीं से भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, और आनंद मोहन जी को जो सज़ा हुई थी 2007 में सज़ा हुई थी, तो 2012 में जो कानून बना वह कहीं से आनंद मोहन जी पर लागू भी नहीं होता था। ये भी आप समझ लीजिए। और सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उस आदेश को अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार जो भारतीय दंड विधान की धारा है, उस धारा में एक रूपता लाने के लिए जो 2012 में जो प्रस्ताव दिया गया था उसको वापस लेते हुए हो रहा है। तो एक राज्य में कोई सजा रहेगा और दूसरे राज्य में कोई सजा रहेगा, उसी को एक रूपता लाया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कोई आनंद मोहन जी के समर्थन में बात नहीं किया है। वह एक सही ढंग से जो होना चाहिए था वही हुआ है। अब बाकी आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके बताएं। देखते रहें तेजस न्यूज़। धन्यवाद।